हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, अमन बैसला और मनीषा हथरस केस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चारों केसेस में एक ही चीज कॉमन है कि चारों को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। किसी में सीबीआई लगी हुई है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतने सारे दिन हो चुके हैं, सीबीआई काफी दिन से लगी है लेकिन अभी तक कोई नतीजे पे पहुंच नहीं पाई है, और किसी में पुलिस लगी हुई है। तो सीबीआई का जो रिकॉर्ड है वो कुछ खास नहीं है। काफी सारे केसेस में सीबीआई का जो जांच थी वहां पे वो सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाई। और जहां तक मामला है पुलिस वालों का, तो पुलिस वालों का 50-50 होता है। अब आप एक चीज समझो, पहले तो ह्यूमन नेचर का फैक्ट है कि अगर एक इंसान का सर दर्द हो रहा है ना, तो 10,000 टाइम्स ज्यादा कंसर्न होगा अपने स्लाइट हेडेक को लेकर रादर देन द न्यूज ऑफ योर डेथ और माइंड, चाहे वो फिर पुलिस वाला हो या फिर वो सीबीआई हो। आप ये चीज समझो कि है वो एक इंसान ही, अगर उसका सर दर्द हो रहा है ना तो वो 10,000 टाइम्स ज्यादा कंसर्न होगा अपने हेडेक को लेकर रादर देन द न्यूज ऑफ योर डेथ और माइंड, चाहे फिर वो कोई सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। ये नेचर का फैक्ट है। अब मान लो ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा पैसे वाली है, उसने पुलिस वालों को 1-1 करोड़ रुपए लेट्स सपोज खिला दिया, तो भाई ऑब्वियसली पुलिस वाले जस्टिस क्यों दिलाएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी अगर उसका सर दर्द हो रहा है तो वो 10,000 टाइम्स ज्यादा कंसर्न है अपने स्लाइट हेडेक को लेकर rather than the news of your death और mine, और ऊपर से उसे पैसे भी खिला दिए ऑपोजिशन पार्टी में, तो ऑब्वियसली अगर वो पुलिस वाला है तो ऑपोजिशन पार्टी का साथ ही देगा ना, चाहे फिर वो गिल्टी क्यों ना हो। अब मान लो जो विक्टिम की फैमिली वो पैसे वाली नहीं है, वो पैसे नहीं दे पाई, तो वो क्या करेगी? वो कहां जाएगी जस्टिस के लिए? अगर वो कोर्ट में जाती है तो भाई कोर्ट में तो केस चलता रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल लगे रहो, कुछ होगा ही नहीं। और आपको एक और ह्यूमन नेचर का फैक्ट बता दूं कि जो इंसान गलती करता है ना, वो कभी ये नहीं बोलता कि मैंने गलती करी है। 99 टाइम्स ऑफ 100 पीपल डोंट ब्लेम देमसेल्व्स फॉर एनीथिंग, चाहे फिर वो कितने भी गलत क्यों ना हो। अगर उसने खून भी किया होगा ना, तब भी वो अपनी गलती नहीं मानेगा, चाहे अपनी आंखों से आपने क्यों ना देखा हो, तब भी वो अपनी गलती नहीं मानेगा। ये ह्यूमन नेचर का फैक्ट है। तो जो इंसान गलती करता है वो कभी गलती मानता ही नहीं। चोर कभी ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी किया। तो ऐसे में अगर कल को लेट्स सपोज आपके साथ या मेरे साथ ऐसा कोई केस हो जाता है या हमारे लव्ड वन के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम क्या करें? क्योंकि जो सामने वाली जो गिल्टी पार्टी है वो तो अपने आराम से घूम रही है, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं, गुस्सा हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, कड़वाहट हमारे अंदर डेवलप हो रही है, नफरत हमारे अंदर पैदा हो रही है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारी हैप्पीनेस की ऐसी की तैसी हो रखी है। और जो जिसने वो कर्म किया है, वो जो दुष्कर्म किया है सामने वाले ने, वो तो आराम से घूम रहे हैं मजे से, और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर गुस्सा नफरत कड़वाहट पैदा हो रही है। तो हम किससे जस्टिस मांगे भाई? हम कहां जाएं? हमारे तो वैसी भी हेल्थ भी खराब हो रही है, दिमाग भी खराब हो रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। और अगर हम पुलिस वाले और कोर्ट में या सीबीआई के पास जा रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर रहे। ऐसे में हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए ना। तो हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? तो देखो, नेचर के कुछ लॉज होते हैं, ये लॉज हर इंसान के लिए बराबर है और इस लॉ से कोई बच नहीं पाया है। तो ये भगवान जो होते हैं उन्होंने बात पहले ही बोल रखी है कि जो इंसान इस बात को याद रखेगा वो कभी किसी से गुस्सा नफरत और कड़वाहट अपने अंदर रखेगा ही नहीं। क्योंकि जिसने बात ये बोली है उसे बात पता थी कि दुनियादारी में ऐसी चीजें बार बार इंसान के साथ होती है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपने आप से प्यार है तो आपको इस बात को फॉलो करना होगा। और वो बात क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान जैसा करता है वो वैसा भरता है, और जो इंसान इस बात को याद रखेगा वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होगा, कभी किसी से नफरत नहीं रखेगा, और कभी अपने अंदर कड़वाहट पैदा होने नहीं देगा। क्योंकि उसे पता है कि गुस्सा कड़वाहट नफरत पैदा करने से उसी की हेल्थ खराब हो रही है, उसी की हैप्पीनेस की ऐसी तैसी हो रही है, और सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा। आपके अंदर ग्रजेस आप होल्ड करके रखोगे अगर सामने वाले के लिए, तो सामने वाले को तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई इसके बाल उड़ गए, इसकी तो ऐसी तैसी होगी, इसकी तो झुर्रियां आ गई, इसका तो पैसे का लॉस हो गया कोर्ट में जा जाके, इसका तो कुछ, और हम पकड़े भी नहीं गए। वो आराम से डांस कर रहे हैं, और आप अपने अंदर अपने दिल में कड़वाहट नफरत गुस्सा रख के और ग्रजेस रख के और बदले की भावना रख के अपना ही नुकसान करा रहे हो। आपके पैसे भी गए, आपका पीस ऑफ माइंड भी गया, आपकी हैप्पीनेस भी गई, आपकी हेल्थ भी गई, और सामने वाले का कुछ नहीं गया। लेकिन वहीं अगर आप ये सोच लेते कि जैसी करनी वैसी भरनी, किसी समझदार आदमी ने अगर ये बात बोली है तो उसने दुनियादारी को देख के एक्सपीरियंस कर लेके तभी ये बात बोली होगी। और जो इंसान इस बात को याद रखेगा वो कभी किसी से गुस्सा नफरत कड़वाहट बदले की भावना रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कर्मा विल ऑलवेज हिट बैक। वो अपने आप ही इस दुनिया में, इस जन्म में भुगत के जाएगा। और उस इंसान के लिए आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए जिसको आप पसंद ही नहीं करते। यू शुड नेवर वेस्ट अ मिनट थिंकिंग अबाउट पीपल यू डोंट इवन लाइक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जस्टिस के लिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जस्टिस के लिए तो डेफिनेटली लड़ना ही चाहिए जब तक हमारे को जीत नहीं मिल जाती। लेकिन अगर हमारे अंदर गुस्सा कड़वाहट नफरत और वेंजेंस और रिवेंज की भावना डेवलप हो रही है तो हमारे को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि भैया जो जैसा करता है इस दुनिया में वो वैसा भुगतता भी है।
तो जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जो दिशा सालियान के सपोर्ट में हैं, जो अमन बैसला के लिए, जो गुज्जर समाज में गुस्सा उमड़ा हुआ है, जो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, वो करते रहें। और जो मनीषा हथरस केस के लिए भी फाइट कर रहे हैं, वो करते रहें। जस्टिस जब तक ना मिल जाए तब तक आप लड़ते रहो, लेकिन साथ साथ आप ये भी बात ध्यान रखो, जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है। इससे आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस बची रहेगी। और उस इंसान के बारे में सोच सोच के अपना एक भी सेकंड और एक भी मिनट टाइम मत वेस्ट करो जिसको आप पसंद ही नहीं करते। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी कीमती सुझाव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।